गुड आफ्टरनून सिविल सेकेंड ईयर, वेलकम टू आर.आई.टी. ऑनलाइन क्लासेस। तो आज तक हमने जो पढ़ रहे थे कि कंबाइंड स्ट्रेसेस जितने भी होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी प्लस बेंडिंग इक्वेशन हमारी चल रही है। बेंडिंग इक्वेशन में आपको जनरली क्या है कि m/i f/y, ये आपको पता है बेंडिंग इक्वेशन। तो आज एक सिंपली एक क्वेश्चन है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। मैं ओरली बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो ओरली ये है कि एक कैंटिलीवर बीम है, देयर इज अ कैंटिलीवर बीम, ठीक है। एक कैंटिलीवर धरन है जिस पर समवितरित भार है। समवितरित भार मतलब यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, कैंटिलीवर बीम है 5 मीटर की, ठीक है। और 5 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से उसमें एक यूडीएल लगा हुआ है। अब इसका एक अनुप्रस्थ काट, मतलब कि इसका एक सेक्शन है हमारे पास, एक छोटा सेक्शन है इसका, जो कि 40 और 120 इतने का ये सेक्शन है। 40 mm का और 120 mm एक सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब इस सेक्शन का हमें ये चीज दिया गया है, और इस चीज में एक चीज और दिया हुआ है कि ई जो दिया हुआ है 2 × 10⁵ स्क्वायर दिया हुआ है आपका ई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, बेंडिंग इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेक मतलब बेंडिंग मूवमेंट, मतलब कि हम लोग जड़ घूर्ण कहते हैं जिसे हिंदी में, बेंडिंग निकालेंगे बी पर निकालेंगे। तो आपको सभी को पता है कि लोड इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस जितनी है। अब मैंने बी पॉइंट पर खड़ा हूँ, मेरे को लोड कितना है 5 किलोमीटर पर मीटर, और डिस्टेंस कितनी है 5, ठीक है। लेकिन जो लोड है वो कैसा है, यूडीएल है। तो यूडीएल लोड होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कि किलो न्यूटन पर मीटर में है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर में है। तो इस मीटर को मुझे हटाना है, तो इनटू मीटर से इनटू करना पड़ेगा। तो मीटर कैसा होगा, अब मैंने कहा कि आधे में लगा हुआ है, आधा मानेंगे तो मीटर क्या हो जाएगा, 5 मीटर है, कितनी डिस्टेंस हो जाएगा 5/2 में हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर मैंने -5 × 5/2। इसको सॉल्व करके आपका कितना आ रहा है निकालिए सभी लोग। थोड़ा सा इस चीज को आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -62.5। अब -62.5 को मैंने इनटू 1000 कर दिया, किलो न्यूटन मीटर में आ रहा है, किलो न्यूटन मीटर में, मैं इसे लाना चाह रहा हूँ न्यूटन मीटर में लाना चाह रहा हूँ। तो इनटू 1000 कर दिया, तो माइनस ऐसे रहेगा, आगे से माइनस में आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर, ठीक, आपका न्यूटन मीटर में आ चुका है। अब नेक्स्ट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। इसके आपके उदासीन अक्ष के पारे, अब उदासीन अक्ष के बारे में आपने क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई कैसे निकलेगा, BD³/12। सभी को पता है फॉर्मूला, I = BD³/12 इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का BD³/12 कितना हो जाएगा, B × D का क्यूब/12। इसको सॉल्व करेंगे, आपका I निकल जाएगा, I = BD³/12। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इस पॉइंट से इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ नहीं होगा, ठीक है, इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है। तो इससे बाहर तक की दूरी वो क्या कहलाती है, ये दूरी कहलाती है y, ठीक है। तो ये y दूरी को आप लोग क्या करेंगे, y हो जाएगा b/2, सीधे सीधे आपको रेक्टेंगल का पता है b/2, तो 120/2 मतलब कि 60 mm, ठीक है। अब आपने ये निकाल दिया। अब इसके बाद ये हो गया आपका 120/2। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सीधे बेंडिंग इक्वेशन निकालनी है। बेंडिंग इक्वेशन होती है m/i f/y। यहाँ पर आपको
बेंडिंग इक्वेशन मतलब कि नमन इक्वेशन जो भी आपकी ये सारी चीजें इससे फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जनरली ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे 5 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से आपका लोड लगा हुआ है यूनिट, और ये 5 मीटर जो भी डिस्टेंस आपको दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सीधे सीधे सिंपली सबसे पहले आपने बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है Vd/12 करके। उसके बाद बेंडिंग इक्वेशन में रख के जो भी चीज़ आपको नहीं अननोन है इसमें, वो चीज़ आपने इसमें फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।